हेलो एवरीवन। बेटा, हम करें सरफेस केमिस्ट्री कोलाइडल सॉल्यूशन को लेकर के। तो हमारा टॉपिक है वो कोलाइडल सॉल्यूशंस के चल रहे हैं और उसमें जो लास्ट लेक्चर हमने किया है दैट वाज अबाउट प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, मींस हाउ टू सेपरेट क्रिस्टलोइड पार्टिकल्स फ्रॉम कोलाइड पार्टिकल्स इन ए कोलाइडल सॉल्यूशन। आज हम बात करेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन के इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, मींस चार्ज एग्जिस्टेंस ऑन कोलाइडल पार्टिकल्स इन कोलाइडल सॉल्यूशन। तो कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर ये बीकर हो गया, सॉल्वेंट एंड दे आर सॉलिड पार्टिकल्स आल्सो नोन एज कोलाइडल पार्टिकल्स। ये कोलाइडल पार्टिकल्स सीपी पार्टिकल्स दे कैरी सर्टेन चार्ज। इन पर कोई चार्ज होता है, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव चार्ज होगा। तो उस चार्जेस के बारे में हम बात करेंगे, दैट इज इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। तो फर्स्ट पॉइंट जो डिस्कस करेंगे इसमें दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। स्टेबिलिटी कोलाइडल सॉल्यूशन की स्टेबिलिटी के अंदर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज का क्या रोल होता है दैट वी विल अंडरस्टैंड। कोलाइडल सॉल्यूशन इज सेड टू बी स्टेबल। कोलाइडल सॉल्यूशन को हम उस वक्त स्टेबल कहेंगे जब उसके अंदर मिलने वाले सॉल्यूट पार्टिकल्स यानी कि कोलाइडल पार्टिकल्स डू नॉट सेटल एट द बॉटम। जब नीचे की तरफ में ये कोलाइडल पार्टिकल्स नहीं बैठे, ना जमे, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलेंगे स्टेबल सॉल्यूशन। सो इन दिस एग्जांपल दिस इज अ स्टेबल कोलाइडल सॉल्यूशन। वहीं अगर एक कोलाइडल सॉल्यूशन हो हमारे पास ऐसा जिसके अंदर जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं मींस कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, दे स्टार्ट डिपॉजिटिंग एट द बॉटम, वो नीचे की तरफ में आकर के जम जाते हैं यानी कि पीपीटी बनाते हैं, प्रिसिपिटेट बनाते हैं। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं अनस्टेबल। तो पॉइंट ये है कि भाई सर्टेन पार्टिकल्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन दे सेटल डाउन, make the solution unstable, and while certain solutions of colloidal are found to be stable, यानी उनके पार्टिकल्स नीचे की तरफ में क्यों नहीं प्रिसिपिटेट बनाते हैं, कोगुलेशन का काम क्यों नहीं करते। रीजन पर आ जाते हैं हम, रीजन फॉर द स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी के पीछे रीजन क्या होता है? रीजन इज दैट कोलाइडल पार्टिकल्स हैव और possess a particular type of charge और then उनके ऊपर, उन कोलाइडल पार्टिकल्स के ऊपर कोई ना कोई विशेष टाइप का चार्ज पाया जाता है, या तो उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा या उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। अब कोलाइडल पार्टिकल्स को हम थोड़ा एनलार्ज करके रिप्रेजेंट करते हैं। ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं वे आर रिप्रेजेंटिंग देम विद लिटिल लार्ज साइज, थोड़ी बड़ी साइज में करके दिखा। नाउ दे पोजेस अ पर्टिकुलर चार्ज। सपोज इन कोलाइडल पार्टिकल्स के पास में पॉजिटिव चार्ज है, तो ये हो गया फर्स्ट कोलाइडल पार्टिकल विद पॉजिटिव चार्ज। ऐसे हो जाएगा ये सेकंड कोलाइडल पार्टिकल विद पॉजिटिव चार्ज। सभी के पास में सेम टाइप चार्ज हो गया, तो पॉजिटिव होगा इनके पास या नेगेटिव होगा। तो इससे क्या होगा, ये कोलाइडल पार्टिकल्स दे आर हैविंग इन द एग्जांपल एज पॉजिटिव चार्ज। तो जैसे ये सेम चार्ज के दो कोलाइडल पार्टिकल्स एक दूसरे के क्लोज में आएंगे, देयर सेम चार्ज विल रिपेल ईच अदर, एक दूसरे को पुश करेंगे, धक्का लगाएंगे एक दूसरे को। दैट विल प्रिवेंट देम फ्रॉम फॉर्मिंग कोगुलेशन, फ्रॉम फॉर्मिंग प्रिसिपिटेट। यही सेम चार्जेस एक दूसरे को जो रिपेल करते हैं, इसी के कारण से ये कोलाइडल पार्टिकल्स एक दूसरे से जुड़ नहीं पाते हैं और ये नीचे प्रिसिपिटेट नहीं बना पाते हैं। दे कीप ऑन रिपेलिंग, एक दूसरे को ये रिपेल करते रहते हैं। सो स्टेबिलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज बिकॉज ऑफ अ पर्टिकुलर चार्ज एक्जिस्टेंस ऑन द कोलाइडल पार्टिकल्स। एज एन एग्जांपल, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम इसमें। फॉर एग्जांपल आर्सेनियस सल्फाइड सॉल्यूशन, a colloidal solution of arsenious sulfide As2H3 possess negative charge। आर्सेनियस सल्फाइड का जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है उसके पास नेगेटिव चार्ज होता है, यानी कि जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं उसके अंदर जो
कोलाइडल पार्टिकल्स हैं इसके अंदर, दे कैरी नेगेटिव चार्ज, इनके पास कैसा चार्ज रहेगा, नेगेटिव चार्ज। तो सारे AS2S3 वाले पार्टिकल्स के पास कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, उससे वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। दूसरा पॉइंट इसमें ये आता है, अगर सॉल्यूट के पास में, कोलाइडल पार्टिकल्स के पास में पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, तो इसका अपोजिट चार्ज विल बी फाउंड ऑन द सॉल्वेंट पार्टिकल्स, यानी कि डिस्पर्जन थिंग्स। तो डिस्पर्जन मीडियम जो होगा, इट विल हैव इसका अपोजिट चार्ज, और वो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। इन द सेम वे वी कैन हैव एन एग्जांपल ऑफ, सेकंड एग्जांपल, colloidal solution of ferric hydroxide molecules। ferric hydroxide molecules का जो colloidal solution होता है, it is having positive charge over it, इनके ऊपर positive charge होता है। तो जो dispersion medium होगा उसके पास फिर कैसा चार्ज हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। फेरिक हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन किसके कारण स्टेबल है, पॉजिटिव चार्ज है। आर्सेनिक सल्फाइड का सॉल्यूशन किसके लिए, किस कारण से स्टेबल है, बिकॉज ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज। पॉइंट है, ऐसे और कौन से पार्टिकल्स होते हैं जिनके पास नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इस तरह के और जो पार्टिकल्स हैं, टू हैव एन इजी अंडरस्टैंडिंग एंड इजी मेथड ऑफ लर्निंग व्हिच पार्टिकल्स विल हैव पॉजिटिव चार्ज एंड व्हिच पार्टिकल्स विल कैरी नेगेटिव चार्ज इन द कोलाइडल सॉल्यूशन। Here we have टेबल, एक टेबल बना रहे हैं। पहले हम बना रहे हैं नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स, नेगेटिव चार्ज कोलाइडल पार्टिकल्स। किस किस प्रकार के पार्टिकल के पास नेगेटिव चार्ज होगा। तो फर्स्ट है मेटल्स इन प्योर स्टेट, सर्टेन मेटल्स इन प्योर स्टेट। जो मेटल प्योर स्टेट में हो, कुछ जैसे कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, when these elements they are found in pure state in the colloidal solution, they will possess negative charge। तो इनका जो सॉल्यूशन होगा वो कैसे चार्ज का होगा, नेगेटिवली चार्ज सॉल्यूशन होगा। सेकंड इज मेटल सल्फाइड्स, मेटल सल्फाइड्स शॉर्ट में हम बोलते हैं इनको MS, M मेटल हो गया, S सल्फर हो गया। तो मेटल सल्फाइड्स दे विल आल्सो हैव नेगेटिव चार्ज। जैसे कभी एग्जांपल किया था हमने AS2S3 ये हो गया, ACDS ये हो गया, या ZNS। तो सल्फाइड फॉर्म में जो मेटल्स होते हैं दे कैरी नेगेटिव चार्ज ओवर देम। और कौन करेंगे, लाइक स्टार्च, गम, जेलेटिन, क्ले, और इसके अलावा एग्जाम्पल हो सकते हैं लाइक चारकोल, सिलिसिक एसिड, these particles they contain negative charge। और अगर हम बात करें तो जो एसिडिक डाइज होती हैं, एसिडिक डाइज लाइक EOC जो होती है कैरीज नेगेटिव चार्ज। ऐसे ही कॉम्बो रेड इट विल कैरी, यानी वो सॉल्यूशन जिसके अंदर एसिडिक डाइज एज कोलाइडल पार्टिकल्स पाई जाती है। एसिडिक डाइज में EOC डाई हो सकती है या कॉम्बो रेड डाई हो सकती है। तो जब ये सॉल्यूशन के अंदर होंगे दे विल मेक द कोलाइडल सॉल्यूशन नेगेटिवली चार्ज्ड। अब हम कुछ ऐसे पार्टिकल्स के बारे में बात करते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस के एग्जांपल करते हैं जिनके पास पॉजिटिव चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज कोलाइडल पार्टिकल्स। फर्स्ट टाइप के जो होते हैं दे आर मेटल हाइड्रोक्साइड्स। जो मेटल हाइड्रोक्साइड्स होते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड जो होंगे दे विल बी फॉर्मिंग सॉल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज्ड। फॉर एग्जांपल लाइक Al2 AlOH होल थ्राइस या FeOH whole thrice। These are metal hydroxide. When they will be found in the solution, they will make the solution positively charged। Another example, metal oxides। मेटल के जो ऑक्साइड होंगे यानी कि हाइड्रोक्साइड भी और ऑक्साइड्स भी,
दोनों ही सॉल्यूशन को पॉजिटिव चार्ज बनाने का काम करते हैं। फॉर एग्जांपल Al2O3, Fe2O3 और मेटल ऑक्साइड्स विद हाइड्रेटेड फॉर्म्स, विद हाइड्रेशन, विद हाइड्रेशन। हाइड्रेशन मीन्स वाटर, यानी जब इनके साथ वाटर मॉलिक्यूल जुड़े हो, या तो इस फॉर्म के अंदर हो या फिर ये Al2O3.XH2 या Fe2O3.XH2। तो ऐसे जो सॉल्यूशंस होंगे, ऐसे जो पार्टिकल्स होंगे मेटल ऑक्साइड विद हाइड्रेशन फॉर्म्स, वाटर मॉलिक्यूल जब इनके अंदर जुड़े हो तो ये क्या करेंगे, सॉल्यूशन को पॉजिटिव चार्ज बनाएंगे। अनदर एग्जांपल Cr2O3.XH2। नेक्स्ट इज, और इस कैटेगरी में जो आते हैं दे आर हीमोग्लोबिन। जो हीमोग्लोबिन होते हैं दे आर आल्सो पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। अब लास्ट है बेसिक डाइज। जो बेसिक डाइज होती हैं व्हेन दे विल बी फाउंड इन द कोलाइडल सॉल्यूशन दे विल मेक द सॉल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज। बेसिक डाइज में आते हैं मिथाइलिन ब्लू, मिथाइलिन ब्लू, प्रूशियम ब्लू, ये हो। तो ये उन सब्सटेंसेस की टेबल होगी। अगर इनमें से कोई चीज आती है तो कोलाइडल सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज का। अगर इनमें से कोई पार्टिकल आता है तो सॉल्यूशन पॉजिटिव चार्ज का माना जाएगा। नाउ वी विल डिस्कस हाउ दिस चार्ज इज अटेन्ड ऑन द कोलाइडल पार्टिकल और हाउ द कोलाइडल पार्टिकल्स एक्वायर अ पर्टिकुलर चार्ज। जो कोलाइडल पार्टिकल्स हमने किए इनके पास ये चार्ज नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इसके आने का मेथड क्या होता है, व्हाट इज द मेथड। तो अब हम बात करें यहाँ ओरिजिन ऑफ चार्ज। ओरिजिन ऑफ चार्ज, कोलाइडल पार्टिकल्स के पास चार्ज कैसे आता है। देयर आर डिफरेंट मेथड्स। फर्स्ट मेथड इज बाय फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन के अंदर क्या होगा कि जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं व्हेन दे आर रिवॉल्विंग इन द सॉल्वेंट, जब कोलाइडल पार्टिकल सॉल्वेंट के अंदर घूम रहे होते हैं, जब वो उसके अंदर रोटेट करते हैं, तो ड्यूरिंग द रोटेशन इन द सॉल्वेंट दीज कोलाइडल पार्टिकल्स दे कोलाइड विद द सॉल्वेंट पार्टिकल्स। कोलाइड के पार्टिकल सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के साथ में जाकर के टकराते हैं, दैट इज फ्रिक्शन। वो हो गया इनके बीच में फ्रिक्शन। इस फ्रिक्शन के दौरान में या तो कोलाइडल पार्टिकल अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देंगे वाटर मॉलिक्यूल्स को, या वाटर मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेंगे। इन आइदर द केस कोलाइडल पार्टिकल्स एंड आल्सो वाटर मॉलिक्यूल्स और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स दे विल स्टार्ट पोजेसिंग चार्ज। एक एग्जांपल बनाते हैं। अब जो सॉल्वेंट पार्टिकल उनको हमने दिखा दिया लार्ज साइज पार्टिकल के फॉर्म, और जो सॉल्यूट है उसे हमने दिखाया स्मॉल साइज के फॉर्म। तो सॉल्यूशन के अंदर जब इनका सॉल्यूशन बनता है और डिफरेंशिएट करने के लिए हमने इनके बीच में शेप को थोड़ा डार्क कर दिया, सॉलिड पार्टिकल्स को यूं इस तरह से। तो जब ये मिक्स हो रहे होते हैं तो दे आर रिवॉल्विंग इन द सॉल्वेंट मीडियम। जो सॉल्वेंट है उसके अंदर ये पार्टिकल्स क्या करते हैं, घूमते रहते हैं। तो जब ये घूमते हैं तो ये इसके साथ में कोलाइड करते हैं सॉल्वेंट पार्टिकल्स के साथ में। ये हो गया सॉल्वेंट पार्टिकल, ये हो गया सॉल्यूट पार्टिकल। जब ये इसे जाकर के टकराते हैं तो टकराने के प्रोसेस में देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। ये जो कोलाइडल पार्टिकल्स है या तो ये इससे जब टकराएंगे तो अपना इलेक्ट्रॉन इसको लूज कर देंगे, और या वाटर मॉलिक्यूल से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल से ये इलेक्ट्रॉनों को गेन कर लेंगे। पहला पॉइंट, अगर कोलाइडल पार्टिकल्स शोज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन तो कोलाइडल पार्टिकल्स के पास कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। दूसरा पॉइंट है कोलाइडल पार्टिकल ड्यू टू फ्रिक्शन इफ गेन इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे हैं तो फिर कोलाइडल पार्टिकल्स के पास कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। दैट इज बाय फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन। ये था फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिक, फ्रिक्शन के कारण से चार्जेस का बनना। नेक्स्ट मेथड इज बाय इलेक्ट्रॉन कैप्चर फ्रॉम एयर।
सेकंड मेथड चार्जेस के कोलाइडल पार्टिकल्स पे चार्ज आने का दूसरा तरीका है बाय इलेक्ट्रॉन कैप्चर फ्रॉम एयर। ब्रेडिक्स मेथड में या इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन मेथड के अंदर जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं, सपोज दीज आर कोलाइडल पार्टिकल्स, they are colloidal particles. What they do during the preparation of colloidal solution by Bredik's method, these particles they capture electron from the air particle. Air में जो gases होती हैं, these are air particles या gas particles हो। तो ये गैस पार्टिकल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को कैप्चर करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को खींच लेते हैं उनसे। ऐसा करने पर इनके पास कैसा चार्ज आ जाएगा, दे विल हैव नेगेटिव चार्ज। सो दिस इज अनदर मेथड ऑफ एक्वायरिंग चार्ज बाय द कोलाइडल पार्टिकल। इस तरीके में क्या हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन जो गैसेस होते हैं उनके इलेक्ट्रॉनों को अपने पास खींच लेते हैं। थर्ड मेथड इज बाय प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन। बाय प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन of ions on the surface of colloidal particles। colloidal solution के अंदर मिलने वाले colloidal particles के द्वारा विशेष टाइप के आयनों को जोड़ लेना भी एक कारण बनता है चार्ज होने का। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें, for the formation of a solution of AgI particle, सिल्वर आयोडाइड के कोलाइडल पार्टिकल्स को बनाने का जो तरीका होता है, these are the particles of silver iodide। तो ये क्या है, they are colloidal particles। The method used to form the colloidal particles of silver iodide is by taking potassium iodide in excess, potassium iodide को excess में लिया and mixed with AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट के साथ में इसको मिला। सिल्वर नाइट्रेट जो है इट इज टेकन इन स्मॉल क्वांटिटी, ये थोड़ी अमाउंट में। तो ड्यूरिंग द रिएक्शन होते हुए क्या होगा, इनके अंदर जो सिल्वर आयन है सिल्वर नाइट्रेट का, वो आयोडीन के साथ जाके जुड़ जाएगा और ये कोलाइडल पार्टिकल बनाएगा सिल्वर आयोडाइड। क्योंकि हमने पोटेशियम आयोडाइड को एक्सेस में लिया है, तो जो फालतू के पोटेशियम आयोडाइड होंगे दे विल गेट आयोडाइज्ड। जो एक्स्ट्रा होंगे कुछ के साथ तो रिएक्शन हो जाएगा, बाकी के जो एक्स्ट्रा पोटेशियम आयोडाइड के आयन होंगे दे विल बी आयोडाइज्ड, वो आयोडाइज हो जाएंगे। तो पहले स्टेप में क्या हो रहा है इसके अंदर कि पहले स्टेप में इन दोनों के बीच में रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन से सिल्वर आयोडाइड के कोलाइडल पार्टिकल्स बन रहे हैं। साथ में क्या काम हो रहा है, पोटेशियम और आयोडीन के आयंस भी उस सॉल्यूशन में बन रहे हैं। अगर हम डायग्रामेटिकली इसको बना करके दिखाएं तो ये हो गया सिल्वर आयोडाइड के पार्टिकल्स बन, ये सिल्वर आयोडाइड के पार्टिकल्स बन, प्लस अब क्या हो रहा है इसके अंदर पोटेशियम आयन भी है और आयोडाइड आयन भी है। तो सॉल्यूशन ऑफ, अब देखिए सॉल्यूशन किसका बन रहा है, सॉल्यूशन बन रहा है हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन जो है वो बन रहा है सिल्वर आयोडाइड, और उसी सॉल्यूशन के अंदर अब क्या दो आयंस भी हैं, पोटेशियम आयन भी है और आयोडाइड आयन। तो आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर आयोडाइड एज कोलाइडल पार्टिकल, ये जो कोलाइडल पार्टिकल बने हैं अब इन दोनों आयनों में से ये एक आयन को अपने सरफेस पर एडसॉर्ब कर लेते हैं, प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन। प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन का मीनिंग हुआ कि दोनों आयनों में से ये सिल्वर आयोडाइड किसको प्रीफर करता है, किसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। दोनों आयनों को अट्रैक्ट करेगा नहीं, एक आयन को अपनी तरफ में अट्रैक्ट करेगा। इस एग्जांपल के अंदर जो सिल्वर आयोडाइड के आयन हैं ये आयोडाइड आयनों को अपनी सरफेस पर अट्रैक्ट करेंगे, दे विल अट्रैक्ट आयोडाइड आयंस ऑन द सरफेस। तो आयोडाइड आयंस क्या होंगे, इनके सरफेस पर आकर के जमा हो जाएंगे लाइक दिस, ये आयोडाइड आयन होंगे। और आयोडाइड आयनों पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। तो पूरे के पूरे जो कोलाइडल पार्टिकल सिल्वर आयोडाइड के हैं वो कैसे चार्ज हो जाएंगे, नेगेटिव चार्ज हो जाएंगे।
सो दिस इज अनदर मेथड, एक और तरीका हुआ बाय प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन ऑफ आयंस ऑन द सरफेस ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स। इसी में ही अब दूसरा एग्जांपल देखिए, अब उल्टा कर दिया जाए, यानी कि इफ Ki इज टेकन इन स्मॉल क्वांटिटी, ये स्मॉल क्वांटिटी में लिया है, और जो AgNO3 है इट इज टेकन इन एक्सेस, ये एक्सेस फॉर्म में ले लिया है, तो क्या होगा, कंपाउंड तो वही बनेगा, कोलाइडल पार्टिकल्स तो उसी के बनेंगे, किसके बनेंगे, Agi, सिल्वर आयोडाइड के ये कोलाइडल पार्टिकल्स बनेंगे। तो दोनों में कॉमन पॉइंट क्या हुआ, कोलाइडल पार्टिकल्स आर कॉमन, एक्सेस और स्मॉल क्वांटिटी का फर्क हो गया। तो अब क्योंकि इस बार सिल्वर नाइट्रेट के जो कंपाउंड है, सिल्वर नाइट्रेट के जो मॉलिक्यूल है वो एक्सेस अमाउंट के अंदर, तो इस बार ये आयोनाइज करेंगे, ये कम अमाउंट में दे के साथ रिएक्शन करके किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं, AgI के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं, सिल्वर आयोडाइड के कोलाइडल पार्टिकल्स बना रहे हैं। अब ये एक्सेस में है तो ये क्या होगा, सिल्वर आयन और नाइट्रेट आयन बनेगा इस तरह से। अब इन दो आयनों में से नाइट्रेट आयन इज नाउ प्रेफरेंशियली एब्जॉर्ब्ड बाय द सेम कोलाइडल पार्टिकल जो ऊपर बने थे। तो फर्क आ गया, पहले में जब इसको एक्सेस में लिया तो इसके आयोडाइड आयनों को ये AgI अट्रैक्ट करता है, और जब हमने इसको एक्सेस में लिया तो इसके नाइट्रेट आयनों को ये सिल्वर आयनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, नॉट नाइट्रेट आयन, सिल्वर आयनों को अपने सरफेस पर अट्रैक्ट करता है। तो सिल्वर आयनों को जब ये अट्रैक्ट करेगा अपने सरफेस के ऊपर, तो सिल्वर आयंस विल गेट एब्जॉर्ब्ड ओवर द सरफेस। इस बार सिल्वर आयन सरफेस के ऊपर एब्जॉर्ब हो जाएंगे, और ऐसा करने से दिस होल ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल ऑफ AgI विल गेट पॉजिटिव चार्ज। तो दोनों ही केस के अंदर कोलाइडल पार्टिकल वाज सेम, बट प्रेफरेंशियल एब्जॉर्प्शन वाज चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द मीडियम। ये हुआ एक, these were the two examples। अब हम दो और एग्जांपल करते हैं इसी टाइप के। फॉर एग्जांपल, नाउ इफ यू यूज फेरिक क्लोराइड मॉलिक्यूल्स इन हॉट वाटर, थर्ड एग्जांपल FeCl3 को अगर हम हॉट वाटर के अंदर डालें, हॉट वाटर उसके अंदर हमने FeCl3 मॉलिक्यूल्स को अगर ऐड कर दिया, तो यहाँ इनमें रिएक्शन होगा, and reaction will result in the formation of Fe2O3। Fe2O3 को बनाने का काम है, और साथ में क्योंकि पानी के अंदर हम बना रहे हैं तो इसमें और इनमें रिएक्शन होगा, हॉट वाटर FeCl3 में रिएक्शन होगा, रिएक्शन से कौन से कोलाइडल पार्टिकल्स बनेंगे, Fe2O3 के कोलाइडल पार्टिकल्स बनेंगे। ये कोलाइडल पार्टिकल्स आर नाउ एसोसिएटेड विद X मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, यानी कि क्या हो गया, हाइड्रेटेड वाटर मॉलिक्यूल्स। अब ये जो हाइड्रेटेड वाटर मॉलिक्यूल्स हैं दे विल एब्जॉर्ब, ये जो हमने दिया है यहाँ पे FeCl3, इसके जब मॉलिक्यूल्स आयनाइज होंगे तो ये बनाएंगे ये दो आयन, वाटर है, वाटर का आयन बनाएगा नहीं, तो जो कंपाउंड हमने लिया है, जो इलेक्ट्रोलाइट हमने लिया है वो आयनों को बनाएगा। तो आयन किस किस के बन रहे, फेरिक आयन बन रहे और क्लोराइड आयन बन रहे। अब इन दो आयंस में से एक आयन को हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ आयरन ऑक्साइड विल एब्जॉर्ब ओवर द सरफेस, जिसको ये एब्जॉर्ब करेगा वो है Fe+3 आयन। तो Fe के पास कैसा चार्ज है, प्लस चार्ज, तो पूरा का पूरा जो हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड मॉलिक्यूल है वो कैसे चार्ज में बन जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज में बन जाएंगे। यही वही तरीका Fe2O3.XH2 को बनाने का अगर एक और तरीका हम यूज करें, और इस बार हम यूज करें NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस FeCl, फेरिक हाइड्रोक्साइड सेम है, और इस बार हमने यहाँ तो लिया था हॉट वाटर, इस बार क्या लिया है NaOH। इनके सॉल्यूशंस को अगर हम मिक्स करेंगे तो इनमें रिएक्शन होगा, और रिएक्शन से वही कौन कंपाउंड बनेगा, ऊपर वाला Fe2O3, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन लिया, वाटर लिया, तो वाटर इनके साथ फिर से जुड़ जाएंगे इस तरह से। तो हाइड्रेटेड ऑक्साइड बन गई आयरन, ये कोलाइडल पार्टिकल्स बन गए इनके रिएक्शंस के कारण से। अब क्या होगा, इस बार ये कंपाउंड आयोनाइज होगा, इट विल फॉर्म, ये बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है FeCl3 की कंपैरिजन, तो ये तेजी के साथ आयोनाइज होगा, और आयोनाइज होने पर इट विल फॉर्म टू आयंस, सोडियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड। Fe2O3 जो ऊपर थे वही Fe2O3 के मॉलिक्यूल्स सेकंड एग्जांपल में बन रहे, इट विल नाउ अट्रैक्ट
हाइड्रोक्साइड आयंस। अब ये हाइड्रोक्साइड आयनों को अपने सरफेस पर अट्रैक्ट करेगा। इस बार इसका आयोनाइजेशन नहीं हो रहा है, किसका हो रहा है, जो स्ट्रॉन्ग बेस लिया उसका आयोनाइजेशन हो रहा है। तो ये क्या कर रहे हैं, हाइड्रोक्स आयनों को अपने सरफेस पर एब्जॉर्ब कर रहे हैं। हाइड्रोक्साइड आयंस पे हो गया नेगेटिव चार्ज, तो सारे के सारे कोलाइडल पार्टिकल्स ऑफ Fe2O3.XH2 will acquire negative charge. So the point is preferential adsorption. पहले वाले एग्जांपल के अंदर किसको प्रीफर किया गया, फेरिक ऑक्साइड मॉलिक्यूल्स में आयरन को। सेकंड वाले में उन्हीं फेरिक ऑक्साइड आयंस के द्वारा हाइड्रोक्साइड आयन को प्रीफर किया गया ऑन देयर सरफेस। सो दिस वाज थर्ड मेथड। ये तीसरा मेथड फॉर द प्रिपरेशन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल्स। नाउ द नेक्स्ट इज dissociation of molecules followed by aggregation. Fourth method, dissociation of molecules followed by aggregation. यानी कि इसके अंदर जब हम किसी सब्सटेंस को कोलाइडल सॉल्यूशन बनाने के लिए डिस्पर्जन मीडियम में डालेंगे तो पहले वो पार्टिकल्स जाकर के उसके अंदर डिसोशिएट करेंगे, आयनों में टूटेंगे। उसके बाद में उनके नेगेटिव आयन या पॉजिटिव आयन एक ग्रुप बनाएंगे, एक क्लस्टर बनाएंगे, एग्रीगेशन का काम करेंगे। उस एग्रीगेशन के कारण से सॉल्यूशन विल एक्वायर दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ चार्ज। फॉर एग्जांपल, इन केस ऑफ सोप मॉलिक्यूल्स, इन केस ऑफ सोप मॉलिक्यूल्स, जब सोप मॉलिक्यूल्स को हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं, व्हाट हैपेंस, क्या होता है, द जनरल फॉर्मूला फॉर सोप इज RCOON। ये होता है, वाटर में डालने पर इट गेट्स आयोनाइज्ड, ये टूट जाता है किसमें, RCOO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव। सो दीज आर प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। ये आयन किसके अंदर बने, वाटर के अंदर बने, ये हो गया। अब इनमें से वी नो दैट नेगेटिवली चार्ज जो आयंस होते हैं दे फॉर्म मिसेल्स और दे फॉर्म क्लस्टर, ये ग्रुप बनाते हैं लाइक दैट। आर को किससे दिखाते हैं, जिगजैग लाइन से, लाइक दैट। और इसके आगे की तरफ ये डॉट हो गया नेगेटिव चार्ज के फॉर्म, ये हो गया। तो यहाँ हम जो नेगेटिवली चार्ज है वो बाहर की तरफ में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये नेगेटिव चार्ज हो गया, नेगेटिव चार्ज इज ऑन आउटर साइड। तो ये जो सोप मॉलिक्यूल्स हैं दे आर फॉर्मिंग क्लस्टर, इन्होंने ग्रुप बना दिया, ये हो गया वाटर सॉल्यूशन। दिस क्लस्टर फॉर्मेशन एक्वायर्स नेगेटिव चार्ज। इस दौरान इन सबके पास कैसा चार्ज हो गया, नेगेटिव चार्ज। तो पूरा सॉल्यूशन सोप मॉलिक्यूल्स का कैसा बन जाएगा, नेगेटिव चार्ज का बन जाएगा। सो कोलाइडल पार्टिकल्स इन सोप विल बी हैविंग नेगेटिव चार्ज। क्या हुआ इसके अंदर, डिसोसिएशन हुआ पहले मॉलिक्यूल्स का, सोप मॉलिक्यूल है पहले वो डिसोशिएट हो रहा है, डिसोसिएशन के बाद उनमें से कोई भी आयन, नेगेटिव आयन भी हो सकते हैं, पॉजिटिव आयन भी हो सकते हैं। सोप के अंदर नेगेटिव आयन जो होते हैं दे फॉर्म द क्लस्टर, इसी क्लस्टर को हम मिसेल्स के नाम से बोलते हैं। और एंड दिस मिसेल एक्वायर्स नेगेटिव चार्ज। So these are the methods by which electrical properties are found on the colloidal particles.